हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम अम्ब्रेला गाउन बनाने वाले हैं, वन पीस। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है पहले। उसके बाद हमें जो कमर जितनी लेनी है उस हिसाब से ये ट्रायंगल शेप में मेज़र करेगी। यहाँ पे मुझे प्लस साइज़ वालों के लिए ये गाउन बनाना है। मेरी कस्टमर प्लस साइज़ में है और इसलिए मैंने यहाँ पे कमर 44 ली है। आप अपने हिसाब से कमर जो चाहिए वो हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कमर यहाँ 44 मेज़र करने के बाद हमें लेंथ जितनी लेनी है उस हिसाब से हम लेंथ मेज़र करेंगे। यहाँ पे मैंने 27 लेंथ ली है क्योंकि हमें नीचे 10 इंच का बेल्ट ज्वाइन करना है, इसलिए टोटल लेंथ हमारी 37 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसलिए 27 इंच लिया है, इसलिए 1 इंच प्लस लिया, इसलिए 28 इंच लिया है कि 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से राउंड शेप में हम मेज़र कर देंगे 28 इंच। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। अब पहले यहाँ पे मैं कमर के पार्ट को कट कर रही हूँ। हमने यहाँ पे फैब्रिक को 4 पार्ट में फोल्ड किया था, इसलिए हम जो कमर का पार्ट है उसको जो 44 लेनी है तो उसको डिवाइड बाय 4 करने का, इसलिए उस हिसाब से हम कमर को मेज़र करेंगे। यहाँ पे हमारा अम्ब्रेला शेप में नीचे का पार्ट कट हो गया है अम्ब्रेला गाउन का। यहाँ पे मैंने फुल अम्ब्रेला शेप का गाउन बनाया है। देखो फुल राउंड शेप है, ये हाफ राउंड है और नीचे की साइड दूसरा हाफ राउंड है, इसलिए पूरा राउंड शेप में ये अम्ब्रेला गाउन बनेगा। यहाँ पे देखो मैं अभी कमर को मेज़र कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी कमर 44 हो गई है, दोनों साइड से 20 इंच मिलाकर। अब हमें नीचे जो बेल्ट लगाना है 20 इंच का वर्क वाले फैब्रिक का, वो कट करेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे 11 इंच का मेज़रमेंट लिया है क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए 20 इंच का बेल्ट आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने हैवी वर्क वाला फैब्रिक लिया है नीचे के लिए। तो यहाँ पे मैं 11 इंच का मार्किंग करके उसको नीचे का बेल्ट कटिंग कर लूँगी। जितना घेरा है उतना हमें बेल्ट कटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने नीचे का बेल्ट कटिंग करने के लिए डायमीटर फैब्रिक लिया है और ऊपर का जो हमें अम्ब्रेला कट करना था उसके लिए मैंने टोटल 5.5 इंच इतना फैब्रिक लिया था। यहाँ पे हमारा बेल्ट कटिंग हो गया है नीचे का। अब हम गाउन के ऊपर के पार्ट कटिंग करेंगे। इससे पहले यहाँ पे मैं नीचे का जो पार्ट कट किया था उसका मैं अस्तर कटिंग कर रही हूँ, तो उसको भी मैंने इस तरह से अम्ब्रेला कट करना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप में पहले से फैब्रिक को रखा है और हमारी जो कमर 44 है उस हिसाब से हम कमर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 37 इंच का हमारा नीचे का पार्ट की लेंथ है, तो यहाँ पे हम 36 इंच का अस्तर कट करेंगे क्योंकि 1-2 इंच हम नीचे के ऊपर के पार्ट से कम कट करेंगे अस्तर के पार्ट को। देखो हमारा यहाँ पे अस्तर का पार्ट कटिंग का हुआ है। जो जो ये ट्रायंगल शेप बाकी है, ये उसको हम बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है अस्तर का वो रखेंगे। और जो हमने 36 इंच मार्किंग किया था कमर से, वो मार्किंग करके वो जो हमें जो ट्रायंगल शेप का एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए वो कट करेंगे। अच्छे से हम रखेंगे फैब्रिक को नीचे की बॉर्डर पर जो हमें कट करना है वहाँ से जो 36 इंच का मार्किंग करेंगे कमर से। जो हमने मार्किंग किया है वो हम कट कर देंगे अभी।
यहाँ का नीचे का पार्ट हमने जो एक्स्ट्रा था वो कट हो गया, उसको हम इस तरह से रखा है, उसी तरह से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा अस्तर का पार्ट भी कटिंग हो गया है अम्ब्रेला शेप में। देखो ये हमारा ऊपर का कमर का पार्ट है और हमारा नीचे का पार्ट है, जो हमने अलग से जो ट्रायंगल शेप का कट किया था वो इस तरह से रखेंगे जिससे हमारा प्रॉपर अम्ब्रेला शेप आ जाए और इसको ज्वाइन कर। अब हम ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा मेज़रमेंट मैंने उस दिया हुआ है, तो मैंने स्क्रीन पर, तो इस हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। लेंथ मैंने 70 इंच ली है क्योंकि 16 इंच का हमारा ऊपर का पार्ट है, तो +1 इंच हमें सिलाई में चला जाएगा, इसलिए 17 इंच का हमने ये ऊपर का पार्ट लिया है लेंथ में। हमारा शोल्डर 8.5 इंच जितना होगा। बाकी का मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से, मैंने जो स्क्रीन पर दिया है वो प्लस साइज़ वालों के लिए है और आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो मेज़रमेंट। ये मैंने यहाँ पे पहले पीछे का पार्ट कटिंग किया है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके पहले मैं यहाँ पे पीछे के पार्ट के गले की कटिंग करी। हमें यहाँ पीछे थोड़ा डीप राउंड नेक बनाना है, इसलिए और डोरी लगाएंगे बीच में। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप दे दिया है और इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा पीछे का पार्ट का कटिंग, अस्तर का कटिंग हो गया है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे आगे के पार्ट की कटिंग भी हमने उस तरह से पीछे के पार्ट की तरह ही कर ली है। लेंथ साइज सब सेम है। और अब आगे का पार्ट का हमने 2 कटिंग किया है क्योंकि हमें बीच में पेड़ लगाना है, इसलिए 2 पार्ट में कटिंग किया है। तो हमने जो एक पार्ट अलग कर दिया है और दूसरे पार्ट में हम गले की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे वी शेप का गले का कटिंग किया है 2.5 इंच का मार्किंग करके, और 6 इंच हमने लेंथ ली है गले की। देखो, और ये गला कटिंग हमारा वी शेप में हो गया है आगे का। दूसरे पार्ट में हम गले का कटिंग नहीं करेंगे आगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक पर हम इसको रखेंगे आगे के पार्ट को, और इस आगे पार्ट को रखने के बाद हम आगे के और पीछे के दोनों के पार्ट के लिए मेन फैब्रिक का कटिंग कर देंगे यहाँ पे हम। यहाँ पे हमारे आगे के पार्ट की कटिंग और पीछे के कटिंग हो गई। यहाँ पे हम जहाँ पे सिलाई लगानी है वहाँ पे इस तरह से निशान बना देंगे और सिलाई करके पलट लेंगे, वो हम स्टिचिंग वाले पार्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे हम पीछे वाला पार्ट रखे हैं और पीछे वाले पार्ट में भी हम गले में उस तरह से निशान बना देंगे जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारा अम्ब्रेला गाउन का कटिंग कंप्लीट होगा। अब हम स्लीव का कटिंग करेंगे। स्लीव हमें फुल स्लीव बनानी है, थोड़ी चूड़ी वाली, तो इस हिसाब से मैंने मेज़रमेंट ली है स्लीव की। यहाँ पे 22 इंच स्लीव लेंथ लगनी है, लेकिन 3 इंच ज़्यादा रखा है मैंने, 25 इंच लिया है क्योंकि हमें थोड़ी चूड़ी बनानी है आगे की साइड, इसलिए। यहाँ पे हमारी स्लीव कटिंग हो जाएगी अभी। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 पार्ट में फोल्ड किया है। यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है अभी। अब ओपन करके हम दूसरी साइड का कटिंग कर लेंगे।
स्लीव का कटिंग भी हो गया है। यहाँ पे हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और पार्ट 2 आप ज़रूर देखना स्टिचिंग के लिए। थैंक यू।